क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक महिला अपने देवर के साथ बाजार जाती है लेकिन वापस नहीं लौटती है तो सिर्फ एक खौफनाक खबर कि उसकी हत्या हो चुकी है। पत्थरों से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिर उस देवर की तलाश होती है तो मंजर बहुत खौफनाक सामने आता है। वो शख्स भी अपनी जान दे देता है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। या फिर इन दोनों की जान जाने के पीछे की वजह क्या है, ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 9 जुलाई, जगह रायसेन मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर और सुसाइड। रायसेन जिले का गैरतगंज। यहाँ पिपलिया अमर सिंह गांव का रहने वाला मन्नू अहिरवार अपनी भाभी सुनीता को लेकर बाइक से बाजार के लिए निकला। दोनों बेगमगंज के लिए निकले थे। खरीदी करते हैं। शाम का वक्त हो चुका था। धीरे धीरे अंधेरा गहराता गया लेकिन न तो सुनीता घर वापस आई और न ही मन्नू घर लौटा। परिवार परेशान हो जाता है। फोन लगाया जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आशंकाओं के बादल मंडराने लगे थे। सवाल यही था कि आखिर मन्नू और सुनीता घर क्यों नहीं लौटे। दोनों के मोबाइल बंद थे जो सवालों को जन्म दे रहे थे। परिवार तलाश में जुटता है और फिर कुछ ऐसा सामने आता है कि लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि गांव से कुछ दूर पर सुनीता की लाश पड़ी थी। चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था। पास ही खून से सना हुआ पत्थर पड़ा था जो बता रहा था सुनीता को बड़ी ही बेरहमी से कुचलकर मार दिया गया। लोगों के होश उड़ चुके थे और सवाल ये था कि आखिर सुनीता की बेरहमी से इतनी हत्या किसने की। अब इससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर सुनीता की लाश यहाँ है तो सुनीता का देवर मनु कहाँ है। क्या मनु भी किसी हादसे का शिकार हुआ या फिर मनु के साथ भी कहीं कोई गलत काम तो नहीं हुआ था। सवाल उमड़ रहे थे। आशंकाएं डरा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को लौटते वक्त लूट या किसी गलत इरादे से किसी ने सुनीता की हत्या कर दी और मन्नू के साथ भी कुछ गलत किया गया हो। धीरे धीरे सवाल बढ़ रहे थे। रात बीतती जा रही थी। जांच तेज थी लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो महज शुरुआत थी। सामने कुछ ऐसा आने वाला था जो और भी ज्यादा खतरनाक था। आसपास के लोग मन्नू की तलाश में जुट जाते हैं। सुबह ने भी दस्तक दे दी थी। आसपास के इलाकों में रोशनी फैल चुकी थी और जब अंधेरा छटा तो सामने कुछ ऐसी तस्वीर आई जिसने हर किसी को दंग कर दिया। क्योंकि जिस मन्नू की तलाश पुलिस और परिवार वाले कर रहे थे, जिस मन्नू के साथ सुनीता बाजार गई थी, वो भी जिंदा नहीं था बल्कि उसकी लाश भी सुनीता की लाश से कुछ दूरी पर एक पेड़ से लटकी हुई थी। पहले भाभी की लाश, फिर देवर का शव। आखिर क्या था इन दो मौतों का सच? आखिर क्या थी दोनों मौतों की कहानी? क्या ये कोई बड़ी साजिश थी या फिर मर्डर के बाद सुसाइड केस था? पुलिस जांच में जुट जाती है। हर एक एंगल को खंगाला जाता है। बारीकी से पड़ताल की जाती है। पहली नजर में पुलिस को ये मर्डर के बाद सुसाइड का मामला नजर आ रहा है।
पुलिस मान रही है कि बाजार से लौटते वक्त देवर और भाभी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि रास्ते में मन्नू अहिरवार ने पत्थर से कुचलकर अपनी भाभी की हत्या कर दी और फिर खुद भी पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही असली सच सामने आएगा। देखिए, ये अभी मृत्यु का इसका चूंकि कारण तो ये समझ में आ गया कि एक की मृत्यु जो है कुचलने से हुई है और एक की मृत्यु आत्महत्या से हुई है, पर ये घटनाक्रम हुआ किन कारणों से है वो अभी चूंकि अनुसंधान का विषय है और उसमें हम लगातार चूंकि आसपास सब पूछताछ की जा रही है, तब उसका स्पष्ट कारण अभी क्लियर नहीं आया क्यों ये घटना हुई। परिजनों ने ऐसा कुछ भी चूंकि हमने उनके जो मृतका के पति हैं, मृतका के जो भी 3 बच्चे हैं, उसमें सबसे छोटा बेटा उसका 1.5 साल का है, तो हमने उनसे बातचीत लगातार करी। मैं भी स्वयं गया था वहाँ पर, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा कोई शक सुबह ऐसा नहीं था। अब किस कारणों से चूंकि आपस में उनके बीच में क्या कहानी हुई, ये चूंकि अनुसंधान का विषय है और हम उसको कारण पता लगा रहे हैं। जांच जारी है, लेकिन कई सवाल अभी भी बरकरार हैं कि आखिर इन दो लाशों का राज क्या है। क्या वाकई में देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर फांसी लगाई है? आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद था जो इस खौफनाक अंजाम तक जा पहुंचा? क्या दोनों के बीच कोई पारिवारिक झगड़ा था? क्या दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता था जो समाज और परिवार की नजर में ठीक नहीं था? या फिर कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है और इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई और ही राज छिपा है? विस्तार न्यूज के लिए विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। इसी के साथ क्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल रात ठीक 9:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात अपराध जगत की कुछ खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए